जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सीएपीएफ एग्जाम 2026 को आप किस तरीके से फर्स्ट अटेम्प्ट में किन किन रिसोर्सेज के साथ जो है क्वालिफाई कर सकते हो। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। आपने एग्जाम पहले दिया हो ना दिया हो, डजेंट मैटर, प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल एंड। कुछ ना कुछ जो है आपको अच्छा सीखने को जरूर मिलेगा इस वीडियो में। चलिए, सबसे पहली बात है दोस्तों, एग्जाम में टाइम कितना बाकी है पहले हमें वो देखना है। ठीक है, जब भी आप कोई भी बड़ा काम करते हो, कोई भी प्रिपरेशन करते हो, कोई भी टारगेट लेके चलते हो, तो हम सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या क्या अवेलेबल है, कितना टाइम अवेलेबल है, क्या क्या चीज़ें हमारे पास हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो टाइम बाकी है वो समवेयर अराउंड 145 डेज हैं, जो कि अप्रोक्सीमेट 5 मंथ से लेस देन जो है बचे हुए हैं दोस्तों। ठीक है, देन आपको आता है कि कितना डेडिकेटेड है आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए। एग्जाम क्रैक करना है एट एनी कॉस्ट। अगर आप इस कैटेगरी के स्टूडेंट हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस एग्जाम को फिल करेंगे, फॉर्म को फिल करेंगे। अप्रोक्सीमेट ज़्यादा नहीं तो एक से लेके एक 1.5 लाख के आसपास जो है बच्चे टोटल इस एग्जाम में अप्लाई करते हैं, जिसमें से अल्टीमेटली कितनी वैकेंसी है, 349 बच्चे सेलेक्ट होंगे। तो आप सोच के चलिए कितना सारा कंपटीशन है, कितने सारे लोग जो है इस मैदान में आए हुए हैं, इनमें से निकल के जो है आपको आना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर क्या प्लान करें, हम कैसे प्लान करें। तो आप में ना अलग अलग कैटेगरी के स्टूडेंट यहाँ पे देखने को आपको मिलेंगे। कई ऐसे हैं जो फ्रेशर स्टूडेंट हैं, कई ऐसे हैं जिन्होंने एक अटैम्प्ट दिया बट उतनी अच्छे तरीके से नहीं दिया, कई ऐसे हैं जो मेरिट आउट स्टूडेंट हैं। ठीक है, कई ऐसे बच्चे हैं जो सीएससी के स्टूडेंट हैं बट सीएपीएफ देना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने पहले कभी सुना ही नहीं सीएपीएफ का नाम, वो देना चाहते हैं, कई बच्चे ऐसे हैं जो सीडीएस वगैरह में काफ़ी सारे एस भी दे चुके हैं बट अनफॉर्चुनेटली सेक्शन नहीं हुआ। तो हर तरीके का बच्चा जो है इस एग्ज़ाम के अंदर बैठने वाला है 2026 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है कि सर टाइम बहुत कम है, तो सेल्फ स्टडी करें या कोचिंग ले, क्या करें क्या नहीं, बहुत आपके प्रेशर आ रहा होगा आपके दिमाग में। ठीक है, दो चीज़ें मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। पहले चीज़ तो ये दोस्तों, टाइम जेन्युइनली कम है। ठीक है, अगर आप देखोगे सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जाम, जो कि एक लेवल 10 की जॉब है, इस एग्जाम के हिसाब से जो 145 दिन है, इसमें टाइम बहुत कम है। और मैं बहुत ऑनेस्ट हूँ दोस्तों, अगर मुझे खुद की भी बुराई अगर करनी होती है तो ओपनली आके मैं करता हूँ, आपको पता है मेरा। ठीक है, और अगर कोई चीज़ सच है तो मैं बिल्कुल ओपनली आके जो है एक्सेप्ट करता हूँ। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो फर्स्ट टाइम इस एग्जाम को देंगे, और अगर आपको लग रहा है कि आप सेल्फ स्टडी करके, फर्स्ट टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो डजेंट मैटर, फर्स्ट टाइम अगर आप 145 दिन को यूज करके एग्जाम देना चाहते हैं और सेल्फ स्टडी से देना चाहते हैं, आई कैन बेट ऑन दिस थिंग 99.99% लोगों का सिलेक्शन नहीं होगा। उसका रीजन ये है, इस एग्जाम को समझने में जो है आपको बहुत सारा टाइम लगेगा। ठीक है, सेल्फ स्टडी का मतलब यही है कि आप खुद से जो है रिसोर्स इकट्ठा कर रहे हो, एनसीईआरटी को ला रहे हो, उसके बाद क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, उसके बाद एक एक चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे, वो सब चीज़। ठीक है, तो 145 डेज में जो बच्चा बिल्कुल फ्रेशर है, उस बच्चे के लिए नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है इस एग्जाम को क्रैक करना। तो आप देख लो आप किस कैटेगरी में हो। हाँ, जिन बच्चों ने ऑलरेडी एग्जाम दिया है, एक बार दिया है, दो बार दिया है, मेरिट आउट कैंडिडेट है, इन बच्चों को जो है एग्जाम की काफ़ी अच्छी समझ है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, काफ़ी अच्छी नॉलेज जो है, तो ये बच्चे सेल्फ स्टडी करें तो बात समझ में भी आती है, क्योंकि इन बच्चों ने ऑलरेडी चीज़ें करी हुई है। ठीक है, तो फ्रेशर बच्चे जितने भी हैं, तो आप जो है सेल्फ स्टडी, अगर आपका एग्जाम गोल ये है कि यार मुझे तो क्रैक करना ही करना है, कुछ भी हो जाए सर, मेरा तो लास्ट ही अटैम्प्ट है और ऑप्शन ही नहीं है, तो प्लीज़ अवॉइड सेल्फ स्टडी। रीजन बिंग, आपको पता नहीं है कितना डेप्थ में एग्जाम आएगा, क्या क्या पैटर्न चल रहा है, तो प्लीज़ किसी ना किसी की हेल्प लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप स्टडी फंडा की हेल्प लो, डजेंट मैटर कोई टॉपर आपको हेल्प कर रहा है, डजेंट मैटर कोई इंस्टीट्यूट आपको हेल्प कर रहा है, कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहा है, आपकी हेल्प कर रहा है, प्लीज़ टेक सम हेल्प। ठीक है, अब बात आती है कि टारगेट सेट कर लेते हैं सर, 145 दिन में हमें एग्जाम क्लियर करना है एट एनी कॉस्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज़ मैं यहीं पे क्लियर कर देता हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं सभी के सभी पेड रिसोर्सेज के बारे में बात करने वाला हूँ। ठीक है, वो किसी भी इंस्टीट्यूट के आप यूज़ कर सकते हो, चाहे स्टडी फंडा के करो, अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट की करो, या फिर पेड गाइडेंस आप किसी टॉपर से ले लो, डजेंट मैटर। ठीक है, अगर आपको वो वाली जो आपकी भावना ट्रिगर हो जाती है कि सर आप पेड कोर्सेज क्यों बेच रहे हो ये सब, तो भाई हाथ जोड़ के आपसे विनम्र निवेदन है, आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हैं। रीज़न बीइंग, हमारा काम जो है, वी आर एक्सपर्ट ऑफ समथिंग, तो उसके बदले में एक छोटी सी फीस हम चार्ज करते हैं। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है, आप मान लीजिए मोटे हैं, ठीक है, आपको वजन कम करना है, आप खुद से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके पास प्रॉपर स्ट्रेटेजी नहीं होगी, डाइट चार्ट नहीं होगा, पता नहीं होगा आपको कैसे करना है, क्या करना है। एक वहीं पे जो है आप जिम के एक्सपर्ट के पास जाते हैं कि सर मुझे वेट लॉस करना है और जो है आप मुझे हेल्प कर दीजिए, तो वो प्रॉपर जो है आपको सब कुछ देगा, डाइट चार्ट देगा, एक्सरसाइज कराएगा, पर्सनल मेंटरशिप देगा, सब देगा। मान लीजिए आप ताजमहल घूमने जा रहे हो, आपको ताजमहल के बारे में कोई आइडिया नहीं है, खुद से ढूंढ सकते हो आप, बहुत सारी चीज़ें आप ढूंढ लोगे इंटरनेट से, लेकिन उसमें टाइम लगता है। ठीक है, लेकिन वहीं पे आप एक गाइड कर लेते हो जो कि 300-400 रुपये लेगा, आपको 300-400 रुपये में 1 से 1.5 घंटे में पूरा ताजमहल आपको घुमा देगा। ठीक है, वहीं पे आप मान लीजिए कभी बीमार हो जाते हैं, बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं,
जबकि आप खुद से भी जो है पढ़ाई कर सकते हैं डॉक्टर की, बट स्टिल आप डॉक्टर को चूज़ करते हैं, क्यों? वो एक्सपर्ट है उस फील्ड का, इजंट इट? जब बात आती है आप कोई कोर्ट केस हो जाता है, कोई भी ऐसा केस हो जाता है, तो हम लॉयर के पास जाते हैं, जबकि वो सेम चीज़ हम भी पढ़ के कर सकते हैं, इजंट इट? एवरीथिंग इज रिलेटेड टू वन थिंग विच इज़ योर टाइम। टाइम इज़ वेरी प्रीशियस। पैसा आप जिंदगी में बहुत कमा लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें आप कमा सकते हो, टाइम कैन नॉट बी रिटर्न, ठीक है? टाइम वापस आपका नहीं आएगा, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस टाइम, ठीक है? उसके बाद आपका जो गोल है वो है असिस्टेंट कमांडेंट बनना, ठीक है? हमारी जो एक्सपर्टीज़ है वो है असिस्टेंट कमांडेंट बनाना। वी आर द, आई कैन प्राउडली से दैट वी आर द फैक्ट्री ऑफ मेकिंग असिस्टेंट कमांडेंट्स, ठीक है? इंडिया के अंदर 400 से ज़्यादा जो है असिस्टेंट कमांडेंट दिए हमने आज तक, और इंडिया का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के अंदर सबसे ओल्डेस्ट प्लेटफॉर्म है स्टडी फंडा। आई कैन गिव दिस इन रिटर्न, ओके? तो आपका गोल ये है, 3 सितारे हैं। अब इन 3 सितारों तक पहुंचने का रास्ता हम आपको दिखाएंगे कि आपको कैसे क्या प्रिपरेशन करनी है, ठीक? ठीक है, वो चीज़ें। उसके बाद अब 2 ऑप्शन आपके पास आते हैं कि सर मैं तो सेल्फ स्टडी ही करना चाहता हूँ। सेल्फ स्टडी जो बच्चा करना चाहता है, भाई बहुत सारे कोर्सेज मैंने ऑलरेडी रन किए हुए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई फीस चार्ज नहीं करता हूँ आपसे। यूट्यूब पे जाइए, हमारे चैनल पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तैयारी कैसे करनी है, कौन से रिसोर्सेज फॉलो करने, सब कुछ है। फिर आता है कोचिंग। कोचिंग के कुछ कुछ बेनिफिट है वो मैं आपको बताऊंगा, और सेल्फ स्टडी के नुकसान क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको फिर खुद से समझ में आएगा कि सर आप सही कह रहे हो ये चीज़, ठीक है? सबसे पहले सेल्फ स्टडी के बारे में बात करते हैं कि सेल्फ स्टडी करने के नुकसान क्या है। सबसे पहला नुकसान है, और ये बात जो है मेनली मैं बात कर रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट वालों के लिए, ठीक है? जो फ्रेशर बच्चे हैं ना आपके, इनके लिए बात कर रहा हूँ। सबसे पहला तो आपके मन में डाउट ये रहेगा कि सर पढ़ना क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, कौन कौन सी बुक रेफर करनी है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फिर वो मोटिवेशन नहीं आ पाता है, ठीक है? सेल्फ डाउट होता है कि क्या मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। इनडिसिप्लिन होता है, 2 दिन पढ़ोगे, तीसरे दिन छोड़ दोगे। कंसेप्ट को समझना, इतनी सारी चीज़ें हैं पढ़ने की। आप एक एक टॉपिक को समझने जाओगे जब, कम से कम आपको 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने तो बुक्स एनसीईआरटीज कवर करने में लग जाएंगे, इजंट इट? उसके बाद फिर प्रैक्टिस, वो कौन देखेगा आपकी? इतनी सारी चीज़ें हैं, तो खुद से आप पूछिए, क्या आप इन सब चीज़ों को खुद से कर सकते हैं? डू यू हैव कैपेबिलिटी? क्या आपको इस एग्जाम की उतना नॉलेज है कि आप इस एग्जाम की सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है? यहीं पे बात आती है, जिन्होंने 2 अटैम्प्ट दिए हैं, 3 अटैम्प्ट दिए हैं, मेरिट आउट कैंडिडेट हैं, सीएससी की तैयारी कर रहे हैं, ये वो बच्चे हैं जिनको ऑलरेडी पता है क्या पढ़ना है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम दे चुके हैं। कितना पढ़ना है वो भी पता है, कहाँ से पढ़ना है वो भी पता है। पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो कंटिन्यूटी इनकी बनी रहती है, क्योंकि ऑलरेडी एग्जाम 2-3 बार दिया है। सेल्फ डाउट नहीं होता है, क्योंकि इनको पता है कि एग्जाम दिया है, इनको बस ये देखना है कि इंप्रूवमेंट कहाँ पे करनी है। इनडिसिप्लिन नहीं होते हैं, क्योंकि पता है एग्जाम ऐसे तो क्वालिफाई होगा नहीं, 2-3 अटैम्प्ट दिए तो टाइम भी चला गया उसमें, ठीक है? कंसेप्ट ऑलरेडी कवर्ड इनके, सिर्फ इनको प्रैक्टिस करनी बाकी है, ठीक है? देन आता है आपका वाई कोचिंग। वाई कोचिंग इज रिक्वायर्ड, ठीक है? मैं क्यों इन्फोसिस दे रहा हूँ कोचिंग के ऊपर, ठीक है? सबसे पहली चीज़ है टेलर्ड गाइडेंस। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, वो ये है कि भाई हमें ये पता है एज अ स्टूडेंट, अगर आप हमारे पास आते हो तो हम ये देखते हैं कि इस बच्चे को किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। क्या ये बच्चा जो है साइंस में स्ट्रॉन्ग है, क्या इस बच्चे की ज्योग्राफी बहुत अच्छी है, तो उस हिसाब से जो है आपको गाइड किया जाता है। देन आता है ऑल इंपॉर्टेंट थिंग्स एट अ सिंगल प्लेस। आपको पेपर 1 का सब कुछ जो है एक ही जगह मिल जाएगा। आपको लेक्चर एक जगह मिल जाएंगे, नोट्स एक जगह मिल जाएंगे, करंट अफेयर की मैगजीन मिल जाएगी, पेपर 2 की क्लासेज आपको एक जगह मिल जाएगी। आपको दर दर भटकना नहीं पड़ेगा, अलग अलग टेलीग्राम ग्रुप में सर्च नहीं करना पड़ेगा, भाई पेपर 2 के लिए कोई गाइड कर दो, कोई पेपर 2 की बुक दे दो, पेपर 1 की पीवाईक्यू दे दो, ये दे दो, वो दे दो। कहीं भागना नहीं पड़ेगा आपको, ठीक है? मेंटरशिप मिल जाएगी आपको कि चीज़ों को करना कैसे है। मेंटोर रहेगा आपके पास, वो तो प्रॉपर आपको गाइड करेगा, बेटा इस टाइम पे आपको ये करना है, इस टाइम पे ये करना है, ठीक है? उसके बाद टेस्ट सीरीज, लाइव क्लासेस वगैरह सब कुछ आपके पास रहेंगी कोर्स के अंदर, ठीक है? देन आता है आपका जो इनडिसिप्लिन है, उसको खत्म करते हैं हम। सबसे इंपॉर्टेंट, जब भी हमें लगता है कि बच्चा जो है इनडिसिप्लिन कर रहा है तो उसको वार्निंग दी जाती है। ऑब्वियसली ये वो एग्जाम नहीं है कि आपके पीछे डंडा लेके भागेंगे बार बार में कि भाई आप आओ, ये करो, वो करो, ठीक है? आपको सिंपल गाइड करेंगे और आपको करना पड़ेगा सिंपल, अगर आप सीरियस है तो, इजंट इट? तो ये सब चीज़ें। अब बात आती है कि वाई टू चूज स्टडी फंडा। देयर आर अदर इंस्टीट्यूट अवेलेबल इन द मार्केट, बहुत अच्छे हैं, सब बढ़िया काम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। स्टडी फंडा को आप क्यों चूज कर सकते हैं उसका मैं रीज़न आपको देता हूँ। सबसे पहला रीज़न है 400 प्लस सिलेक्शन इन लास्ट 9 ईयर्स। 2016 में हमने शुरुआत की थी, अभी तक जो है अप्रोक्सीमेट 450 के आसपास सिलेक्शन हम जो है प्रोवाइड कर चुके हैं, जिसमें CAPF के डायरेक्टली असिस्टेंट कमांडेंट्स हैं, CAPF AC LDC के असिस्टेंट कमांडेंट है, CISF AC LDC के असिस्टेंट कमांडेंट है, ठीक है? इंडिया में अगर कोई भी बच्चा असिस्टेंट कमांडेंट बनता है तो वन ऑफ द बेस्ट सोल्यूशन इज स्टडी फंडा। ओल्डेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर CAPF AC इन इंडिया, मोस्ट ट्रस्टेबल प्लेटफॉर्म इन इंडिया, ठीक है? एक्सपर्ट मेंटोरशिप, मैं खुद जो है लास्ट के 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो आप फुली ट्रस्ट कर सकते हैं। एक्सीलेंट स्टडी मटेरियल, बहुत सारे जो है स्टडी मटेरियल आप देखोगे, हमारी मैपिंग बुक आती है, हमारे नोट्स आते हैं, PYQs की बुक आती है, वन ऑफ द बेस्ट मटेरियल अवेलेबल इन द मार्केट, ओके? देन दीज आर द टॉपर्स, ये सिर्फ 2024 के टॉपर्स हैं हमारे। ऑल इंडिया रैंक 1, 13, 56, 57, 60, 67, 102, 119, कितने सारे टॉपर्स आप देख लीजिए, और भी काफ़ी सारे बच्चे हैं जो इसमें मेंशन नहीं है,
ठीक है, दिस इज आवर रिजल्ट ऑफ ओनली CAPFAC 2024। इसके अलावा 23, 22, 21 ऐसे पीछे जाते जाओगे तो लिस्ट खत्म ही नहीं होगी, इजंट इट। अब बात आती है कि सर हाउ टू क्रैक इन 145 डेज, व्हाट इज़ योर स्ट्रेटजी। तो मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूँ। हमने जो है कोर्स बनाया है, एक कोर्स रेडी किया है जिसकी पेपर 1 की जो ड्यूरेशन है वो 300 आवर्स है। ठीक है, टोटल पूरा कंप्लीट पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमिक्स सब कुछ मिला के जो है 300 आवर्स का आपका कोर्स है। ठीक है, पेपर 2 जो है हम 60 से 70 आवर्स में आपका खत्म करेंगे। लाइव क्लासेस होंगी बाय द वे। ठीक है, वी आर द प्राउडली इंस्टीट्यूशन इन इंडिया जो लाइव पढ़ाते हैं फ्रॉम लास्ट 7 ईयर्स 6 ईयर्स। ठीक है, लाइव क्लासेस ओनली, नो रिकॉर्डेड क्लास, नो फालतू की बकवास, प्रॉपर लाइव 1-on-1 इंटरेक्शन बच्चे के साथ सीधा बैठ के आपके साथ। ठीक है, 145 डेज है। मैं इस टाइम को जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ, 100 डेज और 45 डेज। 100 डेज में जो है आपको डेली 5 से 6 घंटा पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीशन के ऊपर ध्यान देना है। अब देखो हमारा 300 घंटे का जो है कंटेंट यहाँ पे है और 50-60 घंटे का आपका जो है पेपर 2, यानी कि अप्रोक्सीमेट 350 आवर्स का कंटेंट आपको जो है कंज्यूम करना है। ठीक है, इसमें जो है आप डेली अगर 6 घंटे पढ़ते हैं तो 100 दिन में आपके 600 घंटे होते हैं। तो मैं ये भी मान के चलूँ कि आप पढ़ भी रहे हो, नोट भी कर रहे हो, चीज़ों का रिवाइज भी करोगे तो 350 घंटे और 600 घंटे डबल होते हैं। तो ईजिली आप 100 डेज में सारा सिलेबस पूरा कर सकते हो अगर सिंसियरली 6 घंटे डेली पढ़ते हो तो। ठीक है, देन बचते हैं 45 डेज। 45 डेज में आपको रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, जो भी आपने पढ़ा है अगर आप अच्छे से पढ़ रहे हैं तो रिवाइज करने में बेटर आपको मदद मिलेगी उससे, इजंट इट। उसके बाद आता है कि ये सब चीज़ें मिलेंगी कहाँ पे आपको, ये सब चीज़ें मिलेंगी आपको हमारे अर्जुना बैच के अंदर। ठीक है, क्या क्या है इसमें, पेपर 1 की रिकॉर्डेड वीडियोस हैं, आगे बताऊंगा आपको किसने क्या पढ़ाया है। पेपर 1 की टेस्ट सीरीज है, करंट अफेयर की PDF है, PYQs की हार्ड कॉपी की बुक आपको भेजेंगे। पेपर 1 के नोट्स जो है आपको हार्ड कॉपी में मिलेंगे। पेपर 2 की लाइव क्लासेज है, मार्च में स्टार्ट होंगी। पेपर 2 की टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी और इवैल्यूएशन और फीडबैक भी मिलेगा। डाउट सेशन मिलेंगे इसमें, आपको कोई भी आपको डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं। क्विक इन्फो हमारा एक रिवीजन का ग्रुप है, वो उसका एक्सेस भी आपको मिलेगा। ठीक है, इसके साथ में जो इस वीडियो के व्यूअर्स हैं, अगर आप ये वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा गिफ्ट और मैं देना चाहता हूँ, वो है आपका UPSC ऑल इन उनका सब्सक्रिप्शन। ठीक है, अप टू CAPFAC 2026 एग्जाम। जो बच्चा अर्जुन बैच ज्वाइन करेगा उस बच्चे को फ्री ऑफ कॉस्ट 6 महीने का UPSC ऑल इन वन का सब्सक्रिप्शन भी मिलेगा इसी के अंदर, ताकि आप जो है अपनी रिवीजन भी जो है अच्छे से कर पाओ। ठीक है, PYQs की। अब आती है बात कि इस कोर्स के अंदर किसने क्या क्या पढ़ाया है। सबसे पहले ज्योग्राफी, पूरा कोर्स ज्योग्राफी मैंने खुद पढ़ाया है, मैं परवीन नाम है मेरा। ठीक है, 45 आवर्स के अंदर मैंने पूरा ज्योग्राफी पढ़ाया है आपका। 11th एंड 12th क्लास की 4 NCERTs हैं, GC लियोंग की बुक है और मैपिंग के कुछ टॉपिक्स हैं। ये सारा का सारा सिलेबस मैंने कवर कराया है। आप खुद से पढ़ने चले जाओ, जो बच्चा सेल्फ स्टडी कर रहा है मैं गारंटी दे रहा हूँ 45 आवर्स में टोटल अगर आप देखोगे, अगर सिंसियरली आप पढ़ते हो तो 15 दिन में बहुत ईजिली आप कवर कर सकते हो पूरी ज्योग्राफी को। अगर आप खुद से पढ़ोगे, आई कैन गिव यू दिस इन गारंटी कि सेल्फ स्टडी से आप पूरी फिजिकल ज्योग्राफी की NCERT 15 से 20 दिन में नहीं कर पाओगे, क्योंकि उसमें इतने सारे वर्ड हैं। NCERT में ब्लैक पेजेस है आपके, कोई ढंग से डायग्राम दिया हुआ नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट आता है आपका साइंस। साइंस जो है रूपाली मैम ने पढ़ाया है, 80 आवर्स का कोर्स है। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट कोर्स है अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस, चेंजिंग सिलेबस। ठीक है, इसमें हमने 9th एंड 10th क्लास के टॉपिक्स को कवर किया है, 11th एंड 12th क्लास के टॉपिक्स को कवर किया है। जैसे आपका रेडियो एक्टिविटी हो गया, उसके बाद आपका जो है बायोटेक्नोलॉजी हो गया, अदर इंपॉर्टेंट टॉपिक सबके सब। ठीक है, मार्केट में काफ़ी सारे जो है जो चीज़ें चल रही हैं कि ये लेटेस्ट कोर्स है, वो लेटेस्ट कोर्स है। 15 दिन पहले तक तो मैम हमारे पास ही थे, तब तक भी तो लेटेस्ट ही था ना कोर्स। 15 दिन में क्या हो गया बताओ, इजंट इट। तो इन सब चक्करों में मत पड़ो आप, कोर्स इज लेटेस्ट, सब कुछ बढ़िया चीज़ें, कोई दिक्कत नहीं है। वो लोग अपना काम कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं, खामखा की कंट्रोवर्सी करके कोई फायदा नहीं है। आप अच्छा काम कर रहे हो, बढ़िया पढ़ाई करो बस। ठीक है, पॉलिटी जो है साहिल सर ने पढ़ाया है 45 आवर्स कंप्लीट पॉलिटी। इसके अलावा आपको लक्ष्मीकांत भी नहीं पढ़नी। ज्योग्राफी मैंने पढ़ाई है, आई कैन गिव दिस इन रिटर्न। अगर आप मेरा कोर्स देख लेते हो, आप CAPF एग्जाम, CDS एग्जाम, दोनों के अंदर 80% क्वेश्चन सोल्व करके आएंगे विद गारंटी, मैं आपको कह रहा हूँ। ठीक है, देन आता है आपका हिस्ट्री, नरेंद्र सर ने पढ़ाया है 50 आवर्स कंप्लीट। ठीक है, इकोनॉमिक्स शशांक सर ने पढ़ाया है 15 घंटे। आर्ट एंड कल्चर शशांक सर ने पढ़ाया 10 घंटे। शशांक सर ऑल इंडिया रैंक 57। ठीक है, मैथ एंड रीजनिंग भूमिक सर 40 आवर्स का जो है कंप्लीट मैथ और रीजनिंग दोनों चीज़ें पढ़ाई हैं। लास्ट 4 सालों से जो है सर पढ़ा रहे हैं मैथ एंड रीजनिंग। डिफेंस जो है 5 घंटे मैंने खुद जो है पढ़ाया है कंप्लीट। आपका जो डिफेंस क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो सब कवर हो जाएंगे आपके इससे। ठीक है, करंट अफेयर के लिए मंथली मैगजीन आप फॉलो कर सकते हो, लास्ट में मैं भी वीडियोज़ लेके आऊँगा। देन आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 की जो है लाइव क्लासेस होंगी स्टडी फंडा के ऊपर, क्योंकि हम पेपर 2 के अंदर जो है सारा का सारा करंट अफेयर बेस्ड आता है, तो हम रिकॉर्डेड क्लासेस कभी नहीं देते। ठीक है, देन आता है आपका टेस्ट सीरीज। पेपर 1 एंड 2 की टेस्ट सीरीज भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। कलरफुल प्रिंटेड नोट्स भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, जो कि सिर्फ
3000 के तो सिर्फ नोट्स ही हैं। तो ये कंप्लीट बैच जो है आप ज्वाइन कर सकते हो। 7999 इसकी फीस है। अर्जुना बैच स्टडी फंडा ऐप पे अवेलेबल है। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा मैं, ठीक है। देन आता है आपका पेपर 2। सर हमारा पेपर 1 तो हो गया, हमने कहीं से कर लिया, सिर्फ हमें पेपर 2 करना है। पेपर 2 के अंदर पेपर 2 की लाइव क्लासेस, पेपर 2 की लाइव क्लासेस की रिकॉर्डिंग, आपके जो है ग्रामर के लेक्चर, पेपर 2 की टेस्ट सीरीज, इवेल्युएशन, लाइव डाउट सेशन वगैरह सब कुछ, प्लस में पेपर 1 के जो है 40 से ज़्यादा टेस्ट, पेपर 1 की टेस्ट सीरीज, सब कुछ 5999 रुपीज़ में स्टडी फंड ऐप पे जाके आप ले सकते हो। इसकी जो क्लासेज है आपकी 27 फेब से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। वेट मत करिए, रीज़न बीइंग टाइम बहुत जल्दी निकल रहा है। अगर आपको ये है कि सर नहीं हमें तो ऑफलाइन आके पढ़ना है कोचिंग सेंटर पे, घर से हमारी पढ़ाई नहीं होती, फुल बैच के लिए आप जो है आर्मर बैच ज्वाइन कर सकते हो। इसके अंदर भी हमारा वही टारगेट है, 100 डेज़ के अंदर पेपर 1 का सिलेबस करेंगे, 45 डेज़ में रिवीजन करेंगे। पेपर 2 अगर आपको ऑफलाइन ज्वाइन करना है तो आप प्रतिज्ञा बैच ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। इसके अलावा भी काफ़ी सारे हमारे इंडिविजुअल कोर्सेज भी अवेलेबल है। अगर आपको साइंस ज्वाइन करना है कि सर हमें तो रूपाली मैम से साइंस पढ़नी है, तो आप जाके स्टडी फंड ऐप पे ये कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपको आपने सब कुछ पढ़ लिया है, रिवीजन करनी है, तो आप स्टडी फंडा के नोट्स रेफर कर सकते हो, ठीक है। 8 सब्जेक्ट हैं, 6 बुकलेट हमने कवर किए, जिसमें हमने कंप्यूटर, जो कोई इंस्टीट्यूट नहीं करता पूरे इंडिया में, स्टडी फंडा इज़ द ओनली इंस्टीट्यूट जिसने कंप्यूटर का स्टडी मटेरियल बना के बच्चों को दिया है, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस, इकोनॉमिक्स, एनवायरनमेंट, पॉलिटी, हिस्ट्री, साइंस, ज्योग्राफी सब कुछ कवर किया है। तो आप ये कोर्सेज भी जो है इंडिविजुअली ले सकते हैं। कोई भी कोर्स रिलेटेड आपका कोई अगर डाउट है तो आप जो है मैं व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 8743905050, दिस इज आवर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। अब बात आती है कि सर आपने सारे पेड कोर्सेज के बारे में बता दिया, फ्री में आप क्या कर रहे हो। फ्री में पूरी पेपर 2 की सीरीज में रन कर रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर। जो बच्चा महंगे कोर्सेज अफोर्ड नहीं कर सकता, गो एंड वॉच दिस वीडियोज़, ठीक है। पेपर वर्क की इंडिविजुअल लेक्चर्स की सीरीज में लेके आऊँगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपके इंपॉर्टेंट जो है 5 मिनट सीरीज मैंने स्टार्ट की थी, ठीक है। आप बोलते तो कि सर आप फ्री में कुछ नहीं करते, मैं बहुत कुछ करता हूँ, आप लोग चाहते नहीं हो कि मैं बहुत कुछ करूँ। मैंने 5 मिनट सीरीज का एक बहुत प्यारा लेक्चर डाला था, पता है कितने लोगों ने देखा है? 25,000 फॉलोवर्स होने के बाद भी सिर्फ 200 लोगों ने देखा है। फिर मुझे फील हुआ कि यार मैं अननेसेसरी इतने एफर्ट्स पुट कर रहा हूँ, कोई फ़ायदा ही नहीं है, 200 लोग देखने वाले हैं, बताओ, ठीक है ना। तो ऐसी बात नहीं है, आएंगे कुछ लोग प्रवचन देने, सर आप तो पेड कोर्स बेच रहे हो। बेच रहा हूँ भाई, बिल्कुल बेच रहा हूँ, कोई डाउट ही नहीं है। अगर आपका मेरे पेड कोर्स से अगर आपका एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है तो मुझे बेचने में कोई शर्म नहीं है, ठीक है ना। आप मेहनत कर रहे हो, बिल्कुल अच्छी बात है, हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। जिन बच्चों को, अनदर थिंग, जरूरी नहीं है कि आप हमारा ही कोर्स ज्वाइन करो, प्लीज़ मेक श्योर टू टेक हेल्प फ्रॉम एनीबडी। कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट जो CAPF की डेडिकेटेड तैयारी कराता है, गो एंड टेक द हेल्प फ्रॉम द इंस्टीट्यूट। अगर आपको मेरा कोर्स महंगा लगता है, सस्ते कोर्स देख लो, बहुत सारे अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। बट प्लीज़ टेक द हेल्प, क्योंकि सेल्फ स्टडी में आप फंस जाओगे, बहुत सारी चीज़ें आपको पता ही नहीं चलेंगी, अननेसेसरी टाइम वेस्ट होगा। अगर मनी आपके लिए बहुत बड़ा मैटर नहीं है, इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर टाइम, गो फॉर दिस कोर्सेज, किसी का भी कर लो ज्वाइन, कोई दिक्कत नहीं है। बट सेल्फ स्टडी से प्लीज़ अभी अवॉइड करिए। अगर आप फर्स्ट अटैम्प्ट में तो जरूर कोर्स ज्वाइन करो। आपको लग रहा होगा कि सर अभी ये कोर्स प्रमोट वाले कब से हो गए, मैं सच कह रहा हूँ भाई, मैं कभी भी इससे पहले जो है बहुत बार आपने देखा होगा मैं डेडिकेटेडली कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ कोर्स के रिगार्डिंग, बट आज मैं बना रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है 145 दिन में अगर किसी बच्चे को एग्जाम क्लियर करना है, सेल्फ स्टडी से नहीं हो सकता एट एनी कॉस्ट, ठीक है। 1-2 बच्चा एक्सेप्शन होगा, उसकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बट 99.99% बच्चों को हेल्प लगेगी एक्सटर्नल, तो उस हेल्प को लेने से मत हिचकिए, लीजिए हेल्प, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। कोई भी डाउट अगर आपका है कमेंट में डाल दीजिए, अननेसेसरी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप हमसे खुश नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अनसब्सक्राइब कर सकते हो, कोई इशू नहीं है, ठीक है। बट फालतू की बकवास यहाँ पे नहीं करनी है। अच्छे से मेहनत करो, हम आपके साथ हैं, प्रॉपर मेक श्योर करेंगे कि आपको सब चीज़ें प्रोवाइड हो टाइम से और आपका एग्जाम क्वालिफाई हो। आपका जो गोल है वहाँ तक लेके हम आपको जरूर जाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, वंदे मातरम।